चमत्कार देखो, इतनी आग लगी और मुझे पता ही नहीं चला, ना कोई प्लास्टिक जलने की स्मेल आई। ये सब देखकर मैं भागकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का वार, और गुरु जी का बहुत कड़क आदेश था कि बेटी अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर, यही तेरी सेवा है। सो मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। संगत जी, हम सब गुरु जी की संगत बहुत ही किस्मत वाले हैं जो गुरुपा हमें सत्संग शेयर करने की सेवा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ये सेवा दी कि मैं आपकी महिमा का गुणगान गा सकूं। संगत जी, आज मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, ये दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। मैं जब संध्या पूजन करती हूँ तो तुलसी के गमले के पास शाम को दिया जलाती हूँ और फिर गुरु जी के चरणों में बैठकर अपना संध्या पूजन करती हूँ। संगत जी, उस दिन जब मैं अपना पाठ करके गैलरी में गई तो मैंने देखा कि तुलसी का गमला टूटा पड़ा था। जब मैंने लाइट जलाई तो देखा कि प्लास्टिक की बीड़ी जिस पर मैंने तुलसी का गमला रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल गई थी और ज़मीन पर चिपकी पड़ी थी और तुलसी भी जल गई थी। संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखो, इतनी आग लगी और मुझे पता ही नहीं चला, ना कोई प्लास्टिक जलने की स्मेल आई। ये सब देखकर मैं भागकर गुरुपा के चरणों में आई और मैंने उनका शुक्राना किया कि शुक्राना 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 गुरुपा, आपने इतना बड़ा हादसा हुआ और आपने पता भी नहीं चलने दिया। गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता छੱਡ, चिंतन कर। संगत जी, वाकई ही गुरु जी ने कैसे ये सब किया मुझे कुछ पता नहीं। मैं आंखें बंद करके उनके चरणों में बैठी रही और गुरुपा ने इतने हादसे को कैसे संभाला, इतने बड़े हादसे को कैसे संभाला मैं नहीं जानती। संगत जी, हमारा घर बाज़ार में है, सामने कपड़े की दुकानें हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि ऊपर आग लगी हुई, कोई दीवार भी काली नहीं हुई। मैं आज भी जब उस पल को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, बेअन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द ਤਾਂ बहुत छोटा गुरुपा, ਕਰੋੜਾਂ जन्म लैके भी मैं ਤੁਹਾਡਾ देना नहीं दे सकूँगी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ 10% ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। शुक्राना 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 मेरे दाता, लख लख वार शुक्राना, बेअन शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियाँ गहराइयाँ तो शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बड़े दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अनहोनी होने वाली, ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और मैं सत्संग सुनती थी। गुरुपा ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा दिया। संगत जी, उस समय मैं घर में अकेली होती हूँ। अगर गुरुपा ने मेरी बाह नहीं थामी होती तो आज मैं अपना ये सत्संग शेयर नहीं कर पाती। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा के हुक्म से अपना अगला सत्संग लेकर हाजिर होंगी। गुरुपा, मैं आपके चरणों में अपना सत्संग अर्पित करती हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अनेकों गलतियाँ आ जाती, सो माफ़ कीजिएगा। रूहानी जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आइए संगत जी, हम गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियाँ गहराइयाँ तो शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक,
लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कड़क कि जहाँ भी है, जैसे भी है, शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता रहती है। सो गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में अपने बेटे की तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से समर्पित है। और गुरु महाराज के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे। और सबसे पहले मेरा ये शुक्राना सत्संग शिवरात्रि का है। और जिस दिन शिवरात्रि थी, गुरु महाराज ने कहा था, अगले दिन मेरे को टेलीपैथिकली कहा कि मैं शिवरात्रि वाले दिन तेरे घर आऊँगा और ओम रूम में तुझे दर्शन दूँगा। तो जैसे मैं हॉस्पिटल जब जा रहे होते हैं हम, तो गुरु जी को कहते हैं कि आप हमें लेके जाइए गुरु महाराज, और शाम को आप घर वापस हमें सही सलामत जब लेके आते हैं तो गुरु जी का शुक्राना करते हैं। उस दिन मैंने बैग पैक कर लिया था संगत जी, और तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी हर दिन दर्शन देते हैं जोत में। तो उस दिन मैंने कहा, गुरु महाराज आज आप मेरे से नाराज़ हो, आज शिवरात्रि है और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मेरी किचन में ही मैंने गुरु जी को विराजमान किया है। काफ़ी बड़ा रूम है जो कॉर्नर में गुरु जी महाराज ने अपना स्थान लिया है। एंड मैं जैसे ही मैं फ्रिज से ऐसे करके देखने लगी तो जोत जब तक शांत हो गई थी और मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, हम जिस रास्ते हम हॉस्पिटल जा रहे थे उस दिन गूगल मैप हमको किसी और ही रास्ते लेके गया। एंड मैं क्या देखती हूँ कि एक इतनी बड़ा ईसा मसीह का वो स्टैचू था। एंड एकदम से मैं देखती हूँ कि सामने ओम रेड कलर से इतना सुंदर, इतना बड़ा ओम लिखा हुआ, और मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करी तो मैं देखती हूँ वहाँ पे शिव मंदिर है, बजरंग बली जी का मंदिर है। मैं खुश हुई और मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, क्योंकि जिसका अंगार में भी गुरु जी का स्वरूप लगा है। मैंने गुरु जी को एकदम से शुक्राना बोला कि गुरु महाराज, अच्छा आपने मुझे आज ओम के दर्शन देने थे। तो और गुरु जी ने शिवरात्रि वाले दिन ओम के दर्शन दिए। और उस दिन शाम को जब हम हॉस्पिटल से घर आए तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया एंड गुरु जी को भोग लगा के मैं अभी हम लोग बैठे ही थे कि इतने में मैंने अपने बेटे के हाथ में के दोस्त के हाथ में जब मैंने जल प्रसाद और ब्लेसिंग्स भेजी थी दिल्ली से, और वही करण नाम है उसका, और वो उस दिन घर आया और मैं बहुत खुश हुई कि आज तो गुरु महाराज स्वयं शिवरात्रि वाले दिन मेरे
घर आए हैं इस बच्चे के रूप में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। और गुरुजी ने उस दिन मुझे और भी संगत जी ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर से भेजी। और क्या होता है कि जब रात को मैं जब फ्री हुई, आई थिंक 11:30 या कुछ ऐसा टाइम था, तो आज से 5-6-7 महीना पहले मैं जब ऑफिस से जाती थी घर, तो मैं कैब से जाती थी। एंड उस दिन उस कैब में गुरु नानक जी, गुरु जी और शिव जी भगवान और ओमकार का एक उस गाड़ी पे इतना सुंदर स्वरूप लगा था, मीन्स। तो मैंने उन भैया को बोला कि ये इतना सुंदर शिवलिंग, ये इतना सुंदर, ये ब्लेसिंग्स आपने कहाँ से ली है भैया? तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े मंदिर से, मैंने ये ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। मैं बड़े मंदिर में ही कार पार्किंग में सेवा करता हूँ। तो मैंने उन्हें उस दिन कहा था, भैया अगर आपको ये ब्लेसिंग्स मिले तो आप प्लीज़ मुझे भी ला दीजिएगा। मुझे ये स्वरूप बहुत पसंद आया है, क्योंकि उसमें शिव गुरुजी महाराज अपने हर रूप में इतने साक्षात, इतना वो खूबसूरत दरबार था कि मेरी आंखों से वो कभी मतलब मैं उसे इमेजिन करती थी तो वो मेरी आंखों के सामने आता था। और संगीत जी उस दिन क्या उन्होंने, जब मेरे को फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर गया था और वहाँ से मैं आपकी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए और मुझे आपको देनी है। तो मैंने उन्हें कहा आप मेरे वर्क प्लेस पे ड्रॉप कर दीजिए। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैंने इतना गुरु जी का शुक्राना किया। एंड जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मेरे को गुरु महाराज थॉट डालते हैं, मेरी फ्रेंड सपना जो कि पंजाब बाग में रहती हैं, मैंने उन्हें कॉल किया कि ऐसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आई है और आपको वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड संगीत जी मानोगे नहीं आप, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतने में तो 5-7 मिनट्स नहीं हुए थे कि वो जैसे हम होते हैं ना गुरुजी के बेटियां इतने दीवाने, वो खुशी जो उसकी आवाज़ में वो मैं फील कर पा रही थी। हाँ, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड वो जैसे ही आई उसने मुझे पिक्चर भेजी एंड उसने गुरु महाराज का वेलकम किया एंड अपने मंदिर में उन्हें उनका सम्मान दे के उन्हें कड़ा प्रसाद से उनका भोग लगा के उनको वेलकम किया और मेरे को हर पिक्चर भेजी उसने। इतना मुझे खुशी हुई, इतनी मुझे खुशी हुई और मैंने उसी वक्त गुरु महाराज से अरदास करी, गुरु जी आज आप मेरी दोस्त के घर पे आए हो, उसके घर पे इतनी बरकतें डालना, उसके बच्चों को इतनी तरक्की बख्शना और उनके दोनों हस्बैंड वाइफ को इतना ब्लेस करना, उन्हें हेल्थ वेल्थ हर खुशी उसके उनको ब्लेस करना और उसके घरों में खूब बरकतें डालना। इतनी वो खुश हुई थी एंड बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, जैसे कि वो खुशी उनकी बातों से, उनके चेहरे से, उनकी हर चीज़ से वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मैं यहाँ पे हूँ और आपने इतनी सुंदर अपनी ब्लेसिंग्स भेजी। और फिर मैंने उसने जब मुझे कहा कि मैं गुरु नानक
जी के स्वरूप घर पे नहीं है, और मैंने गुरु नानक जी से, गुरु जी से अरदास करी थी कि मेरे को मैं किसी से कहीं से लूँगी नहीं, मेरे घर खुद गुरु नानक जी का स्वरूप आना चाहिए। और फिर मैंने उन भैया को फिर से मेरे माइंड में गुरु जी थॉट डालते हैं, और मैंने भैया को कहा कि भैया आपके पास एक और ऐसी ब्लेसिंग्स मिल सकती है सेम। तो उन्होंने कहा कि आंटी मेरे पास ये ना 3 ब्लेसिंग्स थी, और एक मैंने मेरे फ्रेंड को दी है, और ना मुझे ये भी किसी को देनी थी शायद, ये पता नहीं मैं क्यों नहीं दे पाया, मे बी ये भी आपके लिए ही होगी। तो मैंने कहा आपके पास है, आप प्लीज़ ये मेरे को दे दीजिए, दे दोगे, आप ड्रॉप कर दोगे। उन्होंने पहले तो कहा मैं आज बिज़ी हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि या तो मैं 8 बजे के बाद दूँगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, आपको जब भी टाइम लगे। बट फिर उनका खुद ही मेरे को 5 मिनट्स में कॉल बैक आता है, और वो कहते हैं कि हाँ मैं आज ही अभी मैं जा रहा हूँ और मैं ड्रॉप कर जाऊँगा। फिर से मैंने सपना को कहा कि आपको लेनी पड़ेगी वहाँ से, पिक करनी पड़ेगी। और वो तो फिर इतनी खुशी से वो आई कि हाँ मैं ज़रूर, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो सॉरी संगत जी, एंड वो लेके घर पे आई, और फिर उसने उन्हें भी साक्षात अपने घर पे उनको इतने आदर के साथ लेके आई, एंड कहा कि मैंने ये मंदिर में रखी है, और जब आप आओगे तो आप अपने हाथ से ही मुझे ये दोगे ब्लेसिंग। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे पहले तो हम बहुत बोलने लगे हाँ जी अब मैं लगाऊँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये, फिर मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि ओके जैसे आपको अच्छा लगे, गुरु महाराज की जैसी इच्छा। हम तो खैर कौन ही होते हैं संगत जी, कुछ भी बोलने वाले, कहने वाले या कोई आदेश देने वाले। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपनी दोनों बेटियों के लिए इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शिवरात्रि वाले दिन जो कि बड़े मंदिर से जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका मैं शुक्राना करती हूँ। और हर दिन वो मेरे बेटे के लिए जैसे रात खुलती है कि उसका मैसेज आया होता है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स वो भेजती हैं। तो शुक्राना सपना आंटी, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे पे हर पल पल अपनी ब्लेसिंग्स शावर करने का। और वो आज उन्होंने बहुत ही सुंदर एक वॉइस नोट मेरे बेटे के लिए भेजा था, और अभी उसको शिफ्ट कर दिया है स्पेशल वार्ड में, और उसको एक स्पेशल रूम मिला है। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने अपने नातिन को हॉस्पिटल में भी इतने इतने नाज़ों से रखा है, अपनी सुरक्षा के घेरे में। आज क्योंकि संगत जी स्पेशल रूम में हमें 3rd डे आज था, तो जब मैंने अपने बेटे को मैं वो वॉइस नोट सुन रहा था, और एकदम से गुरु महाराज मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि सामने देखो। और जब मैंने राज के मैं हेड के ऊपर देखती हूँ संगत जी, और उसके राइट हैंड पे 1-6 की ब्लेसिंग, और लेफ्ट हैंड वाली साइड में 1-4, और बीच में उसका बेड लगा हुआ है। और जब मैंने देखा कि ये क्या लिखा है, और मैंने पिक्चर और वो सपना आंटी का जो वॉइस नोट है वो सुन रहा था, और मैं इतनी खुश एक पल के लिए तो मैं मेस्मराइज हो गई कि ये क्या। और फिर जब मैंने गुरुजी ने मेरे को ये
चीज़ दिखाई कि देखो वो उसने कितने, मेरी ये बेटी है जिसने इतने दिल से ब्लेसिंग्स, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे पे शावर कर रहे थे, जो कि गुरु महाराज सुन रहे थे और मुझे ये थॉट डाल रहे थे कि देख मैं साक्षात यहाँ पे विराजमान हूँ, तेरा बच्चा मेरे सुरक्षा घेरे में है और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मुझे हर पल कहते हैं। सो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, जो आप मेरे बेटे को हर पल पल ब्लेस करते हो, उसके अंग संग सहाय हो, उसके पास हो। और उसने भी जब उन्हें वापस से नोट भेजा, वॉइस नोट, तो उसने कहा कि यस मैं आई कांट वेट टू गो टू बड़े मंदिर विद यू। उसने थैंक यू कहा कि और जय गुरुजी जब बाद में बोला इतने प्यारे वर्ड से, पहली बार अभी तो गुरुजी का मंत्र जाप सुनता है, हनुमान चालीसा सुनता है। सो शुक्राना गुरु महाराज। धीरे धीरे गुरुजी से अपने चरनी शरणी उसको लगाना, ये जीवन आपका दिया है, उसे आप एक अपना अच्छा बच्चा आप बनाना। गुरु महाराज जल्दी से उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दे, बस यही अरदास सब लोग उसके लिए कर रहे हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। एंड कि और जब उसको रूम में शिफ्ट किया तो वहाँ पे सारे स्टाफ यही कह रहे थे कि स्पेशल रूम मिलता नहीं है किसी को भी, बहुत ही अप्रोच या बड़ी लंबी वेटिंग के बाद ये रूम मिलता है। जब सारी नर्सेस के मैं सुन रही थी, बट उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये बात कर रहे थे कि वाह स्पेशल रूम मिला है, स्पेशल रूम मिला है। मुझे पहले तो समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एंड जब बाद में वहाँ पे फिजी से नर्सेस हैं एंड इंडिया से भी हैं, जब वो आए तो वो कहने लगे कि ये इतना इजीली अवेलेबल रूम होता नहीं है और देते नहीं हैं। पता नहीं आप लोग, आपको कैसे, ये राज को कह रहे थे कि कैसे ये रूम मिल गया। तो मैं मन मन में सोच रही थी कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हमारे तो महाशिव यहाँ पे साक्षात विद्यमान है, तो फिर वो अपने बच्चों को कैसे परेशान होते देख सकते हैं। और सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आपने हमें इस पराए देश में इतने प्यार से ऐसे रखा है जैसे कि मानो हमें फील ही नहीं होता है कि हम किसी और कंट्री में आए हैं। गुरु महाराज ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है, हर पल पल वो अंग संग सहाय है, कहीं भी कि हर रूप में दर्शन देते हैं। और आज मॉर्निंग में जब संगत जी मैं ब्रेकफास्ट या लंच प्रेप कर रही होती हूँ एंड मैं अपना सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनती रहती हूँ, और सोनू अंकल के चैनल पे वो सत्संग में जैसे यहाँ से गाड़ी में बैठती हूँ हॉस्पिटल तक जाते जाते वो चलता रहता है। सोनू अंकल के चैनल का मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कि मेरे ही क्वेश्चन के बहुत आंसर्स थे। एंड संगत जी, आज से एक आंटी उसमें बता रही थी कि वो पीर बाबा की दरगाह पे गई थी, उन्हें इतनी ब्लेसिंग्स वहाँ मिली, और आज से 13 साल पहले की वो बात कर रही थी। और ये ही मैं भी कहूँगी सेम जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही दोहराया ये। और उसके सत्संग की
टैग लाइन थी कि अब खुशियाँ नहीं रुकेंगी। एंड मैं ये सेम सत्संग जैसे मेरे लिए था आज से 12-13 साल पहले ही। मैं जब दिल्ली में मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब ली थी, वहीं जो हमारे गार्ड भैया हैं थे वहाँ पे, उमा जी उनका नाम था, वहीं पे एक पीर बाबा की दरगाह पे ही वो माली थे। मतलब पीर बाबा की दरगाह पे ही वो रहते थे जिनमें पीर आते थे। तो वो हमारे ऑफिस के माली थे, मीन्स वो फ्लावर प्लांट्स देखते थे। तो मुझे मेरे गार्ड हमेशा कहते थे, मैम आप भी एक बार जाइएगा दरगाह पे। तो मुझे लगता था कि पीर बाबा की दरगाह है। तो एक दिन मैं ना अपने स्टाफ के साथ संगत जी गई वहाँ पे। मैं तो पहली बार मैंने वो चीज़ देखी। और जब हम अंदर गए तो वहाँ पे जब उनमें वो पीर बाबा की शक्तियाँ थी, उनमें मैं भी गई थी वहाँ पे। और उन्होंने मुझे एक ग्रीन सी जो इनकी चादर होती है वो मेरी उन्होंने दामन में दी। और उसमें इतने फूल, वो पूरा मेरा दामन फूलों से भर गया, खील पता से उसमें इतने उन्होंने डाले। ये इतने सालों की बात मैं बता रही हूँ संगत जी, और जिसका जवाब मुझे आज मिला। बट हाँ, मेरे को इतना याद है वो उस टाइम उन वहाँ पे एक लेडी भी थी और वो कह रही थी, कितनी किस्मत वाली हो तुम कि बाबा ने तुम्हारी झोली को खुशियों से इतना भर दिया है, इतनी बरकतें और रहमतें तुम्हारे आंचल में डाल दी है बाबा ने। ऐसा तो आज तक नहीं यहाँ पे हुआ, हमने कभी नहीं देखा। हम झोलियाँ फैलाए यहाँ पे होते, हमारे दामन में एक फूल नहीं गिरता। इस तरह की वो बात जो कि मेरे को रिकॉल हुई आज मॉर्निंग में जब मैं सत्संग सुन रही थी, और ये सच में हुआ था मेरे साथ में। और आज जब मुझे ये चीज़ याद आई तो मैं एकदम इतनी हैरान हो गई कि गुरुजी कैसे, मतलब कई सालों बीती बात और प्रेजेंट फ्यूचर में जो चीज़ होनी होती है हमें, जब उन्होंने गुरुजी ने ही उन रूप में मुझे वो ब्लेसिंग्स दी होगी। और जो आज मुझे उन्होंने याद दिलाई कि तब भी मैं ही था। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि तेरा को तो मैंने बचपन से तेरा हाथ थामा था। गुरुजी ने मेरे को कहा था टेलीपैथिकली, अगर तू मेरी संगत ना होती तो पता नहीं तेरे साथ क्या ही होता। बिल्कुल बाबा, मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ और ये सत्य है गुरुजी। आप ना होते तो पता नहीं मैं तो कहाँ ही होती, मेरा क्या ही होता। मेरी तो इतनी कोई औकात ही नहीं है कि मैं खुद के पैरों पे भी खुद के सहारे से खड़ा हो पाऊँ। आपका साथ और आपने हाथ थामा है तो अब मैं चल पाती हूँ, मैं खड़ी हूँ। मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी संगत हूँ तो मेरी सांसें हैं गुरुजी। नहीं तो मेरे को तो पता नहीं लोगों ने क्या ही मेरी कहीं सांसें छीनने, कोई कुछ, मुझे कुछ नहीं पता है। जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तो बस गुरुजी हैं। उन्होंने ही थामा है, उन्होंने ही सब चीज़ों से बचाव कर रहे हैं, उन्हीं का दिया ये जीवन है। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और बस इस वक्त मेरे बच्चे के लिए गुरुजी, उसका 8 मार्च को बर्थडे है। गुरु महाराज ऐसा कुछ चमत्कार करना कि उसके बर्थडे पे वो बस उसे ठीक कर देना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये जीवन आपने दिया है,
जैसे आपकी इच्छा मेरे गुरु महाराज उसे हर पल पल आप ब्लेस कर रहे हो, उसका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आज तो अब तो उसकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है। एंड अब तो वो बातें करता है, हर वो पाइप उसके शरीर से निकल गई है, बहुत बहुत यूरिनल में रहती है। और गुरुजी ने एक सत्संग और सुनवाया। गुरुजी महाराज ने जो भी हमको गुरुजी की जोत में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, संगत जी हमें वो जोत कभी नहीं फेंकनी चाहिए। वो जो 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 गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, उस जोत को घी में डाल के उन ब्लेसिंग्स को घी में डाल के, उस घी को गुरुजी से ब्लेस करवा के अपने शरीर के उस हिस्से में लगाए जहाँ हमें तकलीफ़ है। मैंने भी वो सारी जोत को इकट्ठा करके घी में डाला। देन मैंने उसका सारा घी निचोड़ के एक डिब्बी में पैक किया और मैं वो मेरे अपने बेटे के पूरी लेग्स में, उसके हर उस अंग पे लगाती हूँ और मंत्र जाप करते हुए कि गुरुजी ने मे बी ये ब्लेसिंग्स मुझे इसलिए देते होंगे कि मेरे बेटे की दवा है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। अब उसके फिजियो रिहैब जाने वाला है, वो फिजियो के लिए गुरुजी, और आपने उसको ब्लेस करना है। आपने गुरु महाराज उसके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, उसे मेंटली फिज़िकली आप ही उसके थेरेपिस्ट बन के उससे थेरेपीज करवाना। गुरुजी आप साक्षात वहाँ पे रहना और आपने ही उसको एक्सरसाइज करवानी है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब उसे खाना इतने अच्छे से वो अब खाता है। गुरुजी हर उसके अब वो ओरली मुंह से लेने लग गया है खाना, अब वो पाइप से नहीं खाता है। गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया। गुरुजी पल पल उसके साथ अंग संग सहाय रहना। और बस अगला शुक्राना मैं जल्दी से शेयर करूँगी। रूहानी आंटी सॉरी, मैं आपको जय गुरुजी करना भूल गई। इतनी एक्साइटमेंट होती है गुरुजी के शुक्राना बोलने की, सो भूल गई थी मैं आपको। और शुक्राना है गुरु महाराज आपका, जो आपने इतना अच्छा चैनल दिया है जिस पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। तो रूहानी आंटी को ढेरों ढेरों खुशियों से ब्लेस करना, उन्हें हमेशा खुश रखना, खुशियों से नवाजना, चढ़ती कला पे रखना। और सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरुजी। सारी संगत को अपनी गुरुजी चढ़ती कला में रखना। और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। मैं गुरुजी के महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।